वेलकम टू HPSC हरियाणा बोर्ड कॉमर्स क्लासेस 2023-24। बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है, पर अच्छी बात यह है कि समय अभी भी है। कम समय में अच्छे नंबर लेने के कुछ आसान तरीके आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। 5 या 6 प्रैक्टिस पेपर अच्छे से करें। इस चैनल पर प्रैक्टिस पेपर्स विद सॉल्यूशंस की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, सुने व समझें ताकि वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ जाएं। सभी वीडियो को कंप्लीट देखें। आगे की वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो स्टार्ट आवर वीडियो स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सेशन 2023-24। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो अकाउंटेंसी का पेपर है वो 60 मार्क्स का आएगा। आपको 3 घंटे ये करने को मिलेंगे। हम जो सबसे पहले एक सैम्पल पेपर कर रहे हैं, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड आया था। 2 पार्ट्स में ये पेपर डिवाइड है। टोटल क्वेश्चन 60 आपको इस पेपर में मिले, जिसमें पार्ट ए में 1 to 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, 11 to 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 16 to 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड जो पार्ट बी था उसमें 23 to 27 क्वेश्चन 1 मार्क का एंड 28 क्वेश्चन 2 मार्क्स के एंड 29 क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का था और 38 क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। अब इस वीडियो में हम जो सीखेंगे, जो हम देखेंगे वो होंगे इस पेपर में आए हुए 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस जो हमारे आए थे। तो लेट्स स्टार्ट 1 मार्क क्वेश्चंस वीडियो। तो 1 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आया वो है आपका, पार्टनर्स के संबंध में कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा साझेदारी का पुनर्गठन। दूसरा क्वेश्चन जो आया वो है, साझेदार के अवकाश के समय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करते हैं। इसका सही आंसर होगा क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जो थर्ड क्वेश्चन था वो है, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ। इसका सही आंसर होगा कंपनी के समापन पर मांगी जाने वाली पूंजी का भाग। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, फर्म के साथ साझेदार का संबंध क्या होता है। इसका सही आंसर है एजेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विघटन के समय फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए लोन की जर्नल एंट्री क्या होगी। आप इस पेपर या इस सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट लेकर आगे के लिए अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे 15। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। तो क्योंकि ये जो लोन है ये फर्म ने साझेदार को दी है, तो समझो विघटन के समय फर्म को पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसका सही आंसर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। 6th क्वेश्चन है, सैक्रिफाइस रेशो किस परिस्थिति में निकाला जाता है। तो जो सैक्रिफाइस रेशो है वो साझेदार के प्रवेश के समय निकाला जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर।
सेवंथ जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कारण अभिकथन प्रश्न। कारण अभिकथन प्रश्न करते हुए इसके जो भी आप पढ़ो उसको पहले से ही क्लियर करो। जैसे ए है इसका, ए लोन फ्रॉम ए पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप अपने माइंड में सेट करें कि हाँ, जो ये ए कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो पार्टनर का लोन अकाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, तो ए ठीक है। सेकंड, ए लोन फ्रॉम ए पार्टनर इज नॉट एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी बट इज डिस्चार्ज बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। वो कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स का लोन है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन उसको कैपिटल से पहले पेमेंट की जाएगी। तो ये आर भी ठीक कह रहे हैं, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। दोनों पॉइंट जो है ए लोन से रिलेटेड है, तो आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी होगी। तो आप जब इसका एमसीक्यू में आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 8th क्वेश्चन जो है आपका वो भी कारण अभिकथन प्रश्न है। इसको भी हम इसी तरीके से देखेंगे। फर्स्ट इसने कहा ए बैलेंस एट बैंक इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप देखो ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि जो बैंक है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो याद रखें ए इज रॉन्ग। सेकंड वो कह रहे हैं बैलेंस एट बैंक इज नॉट टू बी रियलाइज्ड बट इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रेजेंट फॉर्म। कह रहे हैं जो बैंक अकाउंट है उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसको तो प्रेजेंट फॉर्म में ही बांट दिया जाता है। तो आर ठीक कह रहे हैं। तो हमने देखा था ए गलत है, आर ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है पूंजी के उस भाग को क्या नाम दिया गया है जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 10 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज डैश अकाउंट। तो जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका एक पर्सनल अकाउंट है। तो ये पार्ट ए के 10 क्वेश्चन हुए। क्योंकि हम इस पेपर में ओनली 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में, तो अब हम करेंगे पार्ट बी के, जो क्वेश्चन नंबर 23 to 27 है। 23 क्वेश्चन उसने पूछा नेम एनी 2 आइटम्स दैट कैन बी डिस्क्लोज्ड अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इसका सही आंसर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड सेकेंड इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 Which of the following is not a part of finance cost in statement of profit and loss? इस क्वेश्चन को आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ये जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसमें कौन सा पार्ट उसका नहीं होगा, तो आप आंसर ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। इसने ऑप्शन दिए बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बैंक चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपने दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ डैश रेंज। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किस काल के लिए बनाया जाता है, इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म, अल्पकाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से कारण अभिकथन प्रश्न है आपका। ए कह रहे एक्टिविटी रेशो आर द रेशोज डेट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो एक्टिविटीज रेशियोज हैं वो संसाधनों के कुशलतम उपयोग को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ध्यान रखें ए ठीक है। आर करंट रेशो एंड क्विक रेशो आर लिक्विडिटी रेशो, ये भी ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों शामिल होते हैं। ए और आर दोनों करेक्ट है, बट ए और आर में कोई रिलेशन नहीं है, कोई मैच नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका वो है डैश में इंडिकेट दैट द फर्म ऑफ एक्सपीरियंसिंग
स्टॉक एंड सेल्स। कौन सी रेशो है जो स्टॉक और सेल्स को रिलेशंस में दिखाती है? तो इसका सही आंसर होगा स्टॉक से आप इसे मैच कर सकते हैं। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, तो यू कैन मैच इट फ्रॉम लर्न योर आंसर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में जो क्वेश्चंस देखे वो 15 क्वेश्चंस देखे 1 मार्क्स के। आप आगे स्क्रीनशॉट में इस क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके पिक आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएंगे।